किसी भी बोतल या जार का इस किस्म का आपने ढक्कन ले लेना है जो थोड़ा मोटा हो। मोटाई में शामी कबाब बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ। अगर आपके पास शामी कबाब बनाने वाला सांचा नहीं है या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है तो आप कैसे बिल्कुल असली शेप वाले जो है ना वो कबाब बना सकते हैं। तो ये देखें, ये मटेरियल मेरा तैयार है। शापर को मैंने ढक्कन में रख के तो उसको ऑयली कर लिया दोनों साइडों से। दूसरी साइड की वजह मैं आपको बताती हूँ। और ये देखें मेरा ये जो कबाब की फीलिंग है ये कितनी ज़बरदस्त है और कितनी रेशेदार ये तैयार हुई है, क्योंकि मैं हमेशा कूंडी में बनाती हूँ। इसको मैंने कभी चॉपर में नहीं बनाया है, चॉपर में रेशे सही नहीं बनते हैं। और ये देखें शापर रख के मैंने अच्छे से दबाया और ये कबाब तैयार हो गया। और अब हम इसे थोड़ा सा ऐसे रोल करेंगे ताकि कबाब की अच्छी सी शेप आ जाए। आप इसको सजाना चाहें तो सजा लें। मैं इसे रेड मिर्च के साथ सजा रही हूँ। धनिया इसमें पहले से नज़र आ रहा है। और ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की शामी कबाब की रेशेदार टिक्की जो है वो हमारी तैयार हो गई है। ढक्कन आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटा बड़ा ले लें ताकि शामी कबाब की शेप बहुत ज़बरदस्त बने। किसी दिन मैं आपको शामी कबाब की मुकम्मल जो है रेसिपी भी दूंगी। फ़िलहाल तो मैंने आपको शामी कबाब की शेप बनाना सिखाई है। शामी कबाब बनाकर आप काफ़ी दिनों तक फ्रीज़ कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से शापरों में डालें और फ्रीज़ कर लें। मैं वैसे ऑनलाइन आजकल कुकिंग का काम कर रही हूँ, तो फ्रोज़न फूड का मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं शामी कबाब बनाकर जो है वो रखती हूँ। फ्रोज़न कबाब में अंडा जो है वो मैं इसके अंदर ही शामिल कर देती हूँ एंड पे, ताकि बस फ्रीज़ हुए हुए कबाब को निकाला जाए और तल लिया जाए। और ये बहुत ही मज़े के रेशेदार कबाब तैयार होते हैं। और आप